हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते अपने व्लॉग की शुरुआत। आज फिर से छत पे आई हूँ मैं। छत पे आज कूड़ा फाड़ने के लिए नहीं आई या नुलाने के लिए नहीं आई, मिट्टी लेने के लिए आई हूँ। मिट्टी लेकर के जाऊँगी। आज हमने सामान तो बहुत सारा बनाया है 15 अगस्त वाले दिन, और हमने मतलब कोई सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि है ना, मेरी भी तबीयत ख़राब थी। मुझे भी मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और ये है ना, कन्नू के पापा भी अपने प्लॉट में काम करवा रहे हैं। तो जी ऐसी बात है, और हम सारे के सारे काम में लगे हुए थे। तो बहुत सारे काम थे, भूसवाड़े का, इधर का कमरों का, और धीरे धीरे काम भी करते रहे और ये सामान भी बनाते रहे। कुछ मदद मम्मी ने कर दी। और यहाँ पे अंशी जो है आज मेरा कैमरामैन बनी हुई है, वो वीडियो बनाने लग रही थी। कह रही थी कोई बात नहीं चाची जी, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कैमरा पकड़ लेती हूँ। तो ऐसे ही, और बैठक हमारी रह गई है, मंदिर भी रह गया अभी। लड्डू हमारे हम है ना ऐसे इस तरीके से, मतलब जब एक तार से छोड़ देते हैं ना, जब चाशनी को हम उतार लेते हैं ठंडी करके चुलाई में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद में बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं। उनको ऊपर उठा उठा कर उनके नीचे रखते हैं और बहुत अच्छे से बन जाते हैं। आप भी एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कंगा आपने इसके तेल नहीं लगाया क्योंकि दोपहर में तो उन्होंने मिठाइयाँ बनाई है। हाँ, मिठाइयाँ बनाई है, और कुछ वैसे भी बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी, वानी को बुखार हो रहा था, तो मिठाई में भी मन नहीं था कुछ खास इतना। क्योंकि जब बच्चे सही होते हैं ना, जब भी मन करता है सारे त्योहार मनाने का, हर दिन त्योहार जैसा लगता है। अगर थोड़ा ना, क्योंकि बुखार चल रहा है, अंशी को भी बहुत तेज बुखार हो रहा था जल्दी से, और कन्नू को तो पहले हो चुका था, लेकिन अब ये ठीक है। हाँ, टेप से चिपकाऊंगी मैं, तुमने सही आइडिया दिया बिल्कुल। लेकिन है ना, तेरे पापा चिपकाएंगे इसको, ठीक है। इस बार मैंने अवरी यहाँ पे भी डाल दी है, और यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन सी की है। बल्कि मंदिर रह गया, मंदिर की साफ सफाई करेंगे कन्नू के पापा करेंगे इस बार मंदिर की सफाई, क्योंकि आज मैं काम कर करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अंशी को तो पता ही है आपको, बहुत तेज बुखार था, 2 दिन हो गए। और कन्नू ने कराया आज स्टील का टोकरा साफ, जिसमें बर्तन रखते हैं ना, वो टोकरा साफ किया है इसने बहुत ज़्यादा, और बहुत मन लगा के साफ किया है। चलो मैं दिखाती हूँ। ये इसने साफ किया है, इस पे है ना हल्की हल्की सी धूल, मतलब बहुत सारी बारीक सी धूल थी, और वे थे जाले थे, और मैं क्या बता दूँ, जैसे सब्जी छुकती थी ना, सारा का सारा धुआं ऊपर जाता था, और सब का सब इस पे चिपक रहा था, पीला सा बहुत मैटर था। सारा का सारा सामान कन्नू ने उतारा और सिंगवाया है। और ये हमने बना लिया, सबसे लास्ट में बनाए थे हमने चुलाई के लड्डू, बस पेड़े रह गए हैं बनाने। कन्नू ये बेटे यहाँ पे मत जाओ, अभी आपको वहाँ पे जाना है डॉक्टर के पास में, जाओ एक बार चेकअप करा के आओ अपना। कन्नू मेरा काम मत फैलाओ बेटा, हैं? और वानिका को तो इतना तेज बुखार था ना, बहुत तेज बुखार था, तो इसीलिए अब इसके पापा इनको डॉक्टर के यहाँ पे लेके जाएंगे। मैं वानिका को लेके जा रहा हूँ अपने साथ में, और अंशी को भी लेके जा रहा हूँ अपने साथ में, और कन्नू को भी लेके जा रहा हूँ। तीनों को साथ साथ लेके जा रहा हूँ, और वानिका को छोड़ के सबके सुई लगवाऊंगा, ठीक है। नहीं आपको छोड़ के आपको लगवाने का है ना, क्योंकि वानिका मेरे कहने से दवाई ले लेती है ना वानिका। और आ जाए ना, बिल्कुल भी बोलना भी नहीं जा रहा वानिका से, बिल्कुल 1 बजे सो गई थी, और अब उठी है ये सो करके, और फिर से इसको बुखार हो गया था, तो दवाई दे दी है, अब उतर गया है इसका बुखार। वानिका को नजर भी लग गई, क्योंकि वानिका बहुत गोरी हो गई अब। हाँ, गोरी हो गई वानिका, है ना, गोरी हो गई ना। हाँ, गोरी हो गई। देखो इसकी आंखें भी सुजी सी हो रही, देखो मेरे से भी गोरी हो गई, देखो। हाँ, आपसे भी गोरी हो गई, आपसे तो गोरी पहले से ही आए हो, है ना। तो चलो भाई, मैं वानिका को लेके चलता हूँ। वानिका को नहीं, सबको नहीं, बस मैं नहीं जा रही हूँ, मम्मी को ले जाओ, मम्मी के घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। कन्नू आ जा भाई, वानिका चल कर जूते से आवाज कर। ना नहीं, ये जूते नहीं पहन के जाएगी, सैंडल निकाल रखी मैंने इसके। कन्नू बिना चप्पल के जाएगा क्या? देखियो, मैं ला रही हूँ सैंडल ला रही हूँ। वो तो नंगे पैर जा रहा है, और आपने, और आप भी नंगे पैर ही थे। वाणी के क्रॉक्स नहीं, सैंडल पहनाइए, सैंडल ही से। नहीं, जूते मत पहना के ले जाओ। और ये देखिए, कल सिंगवाया था इसमें, और आज फिर सारे सामान उथल पुथल कर दिया है।
तो वो कन्नू को सैंडल दे देती हूँ। सैंडल रखे हैं इसके पुराने वाले, घर वाले पहन जाएगा जो घर के हैं इसके। काफ़ी दिन हो गए। पिताजी भी लेटे हुए हैं। कैसे चलाएगा जब हमारे पास चब्बी है ना? हाँ कन्नू सैंडल पहनो बेटा। चब्बी वो अक्सर मोटरसाइकिल लेके जा रहा तो वानी कहते हमारे पास तो चब्बी है, कैसे चलाएगा? चलो भाई क्रॉस पहन दो मम्मी, मेरी लड़की अपनी मर्जी से पहनने की है ना वानी का। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे सैंडल बनाओ, जूते अच्छे नहीं लगते गर्मी में। फिर ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब की इसकी मम्मी कैसी है, उन्होंने जूते पहना के भेज। नहीं, आराम से जाना और बच्चों को ठीक से दिखा के लाना। नाक जरूर चेक करवा के आना इसकी, ठीक है? नाक का मांस कितना बढ़ गया है, ठीक है? ओके जी भाई, आपको डॉक्टर के जाना। और कहाँ जा रहे हैं? बाय बाय। सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मौसा के यहाँ जाना है? मौसा के जाना। मौसा के आनी। और किन के यहाँ जाना? इसे पीछे बैठा दो, आगे बैठा दिए। कोई बात नहीं, किसके यहाँ जाना वानी का? कभी इसकी आंखों में धूल डाल गिर जा। फ्लोर पे जाना। मुझे पीछे बात मार, फिर तेरी जगह ना बने। बुखार चेक कर रहे ना तुम्हारे हैं? बुखार नहीं होने का, वानी को दवाई दे रखी बुखार की। और सुमा कितना बड़ा लगवाएगी? सुमा कितना बड़ा लगवाएगी? छोटा सा सुमा लगवाएगी। हाँ तो तैयार है सुमा लगवाने के लिए भी लड़की। अच्छा कौन सा आखिर लगवाओगा भाई? जब जरूरत होगी तभी तो लगवाऊंगे। चलो तो कल लगा जी यार, क्या कर रहे हैं? आकर जीप काट जीप बाहर कर दो। हाँ ऐसे। अभी मैं है ना बस थोड़ा सा समय निकाल के बैठी थी, काम निपटा के। सारा दिन हो गया काम में लगे लगे। और मैं आपको बता दूं कमेंट ये मतलब बहुत अच्छे भी आते हैं, सारे अच्छे भी कमेंट आते हैं, लेकिन एक दो जो है जो मतलब ज़्यादा ही नफरत करते हैं हमसे, उनके कमेंट बता रही हूँ मैं। दोनों बहनें लड़ाकू है। ऐसा कैसे सोच लिया आपने? मतलब बबली दीदी कहाँ है लड़ाकू? आरुषि को, नंदिनी को भी इतना प्यार करती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो मतलब मैं ये नहीं सोचती है कि दूसरे को क्या लगेगा, गलत लगेगा या नहीं, लेकिन उनके बारे में अच्छा ही सोचती है। ऐसी बात नहीं है कि कभी गलत सोचती है आरुषि और नंदिनी के बारे में। पता है इस बार हम जा रहे थे, आरुषि और नंदिनी भी जा रही थी। पहले तो उनका मन नहीं था, लेकिन जब हम गए ना तो उसका मन बन गया, आरुषि का भी नंदिनी का भी घर जाने का। वैसे उनका प्रोग्राम नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन कहने लगे हम तो जाएंगे। वो है ना वानिका से, कन्नू से बहुत ही लाड कराया, इसीलिए वे हमारे साथ सबके साथ चल दिए। और बबली दीदी और तीनों बच्चे, आरुषि, नंदिनी, कन्नू, वानिका, बहुत सारे बच्चे हो गए घर जाने के लिए। तो वहाँ पे आम खाए हमने। फिर हम खाना खाने के लिए चले गए झिंझाना। जैसे ही गए हम तो वहाँ पे भी हमने खाना पीना खाया। फिर उसके बाद में जैसे ही हम घर पे आ रहे थे ना तो रसगुल्ले लेकर के आए और ठंडी चाट लेकर के आए। तो वहाँ पे कहने लगी बबली दीदी, आरुष तू मत खा चाट। मैंने कहा खाने दो, बच्ची है, क्या हुआ, खा लेने दो। मैं उनसे गुस्सा हो गई, मतलब बबली दीदी से। मैंने कहा क्यों टोक दिया आपने से? तो कहने लगी मैंने तो इस कोई बात नहीं, चल तू खा ले। उससे कहने लगी आरुषि को। मैंने कहा चलो ठीक है खा लेने दो, बच्चा है भाई, सब बच्चे खा रहे हैं, ये भी खा रही है। तो फिर कुछ देर के बाद में से वो मीटिंग होगी, तो मैंने सोचा वो बबली दीदी ने सही टोका था इसको। तो वे समझती है, वे उनके पास रहती है, उनको पता है कि मतलब किस तरीके से बच्चे को एडजस्ट करना है। हमें तो पता नहीं था। जो मैं उसको जब भी ना टोकती बबली दीदी को कि आपने क्यों कह दिया ऐसा, मना क्यों कर दी, तो शायद उसको उल्टी ना लगती, शायद मेरी वजह से उसे उल्टी लगी। मैंने उसे खाने दिया खाना, तो कोई बात नहीं। फिर मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये सब इनके बारे में बहुत अच्छा सोचती है। ये नहीं सोचती कि हाँ किसी को, दूसरे को क्या फ़ील हो रहा क्या नहीं फ़ील हो रहा, वो बच्चे के बारे में अच्छे ही सोचती है। और घर एक आदमी की समझदारी से बिल्कुल नहीं चलता, दोनों को भी एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ से टोकरा हटने के बाद में कितना मतलब खाली खाली सा लग रहा। और अभी किचन मैंने दोबारा से सिंगवा दिया है,
ये देखिए आटा भी बना के रख दिया है। रात में दूध जो है मैंने छान के रख दिया है उबालने के लिए, और उस पर झरने ढक दिया है, और उधर सब्ज़ी बनने लग रही है लो फ्लेम करने के बाद में बस। और ये टोकरा है ना, इसको ऊपर ही रखेंगे, सामान हमारा यहाँ पे आ जाता है, सारे के सारे बर्तन ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं और नीचे थोड़ा सामान ऐसे ही रख लेते हैं। और जैसे ये सारे के सारे डब्बे रख रखे हैं ना मैंने, तो इसके लिए यहाँ पे पर्दा लगा रखा है। अब ये डब्बे की और टंकी हमारी दिखाई नहीं देगी बिल्कुल भी। सब सामान रेडी है, अचार भी रख दिया है, घी रख दिया है, और रात की जो दाल थी वो बची हुई है थोड़ी सी। अगर कोई किसी को आलू टमाटर पसंद नहीं है ना, वे आराम से दाल खा सकते हैं। फिर वानी का कहा आ गया हमारा घर, आ गया। हाँ, वानिका ने और कन्नू ने दोनों, कन्नू ने बताया लेकिन वानिका को कहना पड़ता है क्योंकि फिर वानिका नाराज हो जाती है। नहीं, कन्नू ने वानिका को बताया, कन्नू ने बताया और वानिका सुन लेती थी, तो वानिका तुरंत कहती सीधे चलो। अच्छा, दवाइयाँ आ गई आपकी तो? अच्छा, चलो मच्छर काटते हैं इधर। अब देखो कितनी रात होगी, हम तो बहुत देर से वेट कर रहे थे आपका। मिस्त्री की दुकान पे से खिलौने हैं। अंशी की दवाई है गे, और वो कन्नू की और वानी की, कन्नू की भी दी है। अच्छा, आइबोजेसिक भी देनी है इसको। अच्छा, चलो तो अपना अब आराम करो, आपने भी दिन भर बहुत काम किया है ना।